हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 8 है, प्रिडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन। ओके, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये हमारे सामने पहला टॉपिक है। टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको सिंपल शब्दों में बोला जाता है जीपी। अब ये होता है क्या है? ये स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस होता है। लेट्स सपोज, समझिएगा, मान लो मेरे पास एक टर्म है A1, दूसरा A2, तीसरा A3 एंड सो ऑन टू AN। अब हमें एक छोटी सी बात पता है, इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को दूसरे शब्दों में बोलते हैं A। इसको बोला जाता है लास्ट टर्म। ओके, लास्ट टर्म को दूसरे शब्दों में बोला जाता है L। यहां से लेकर यहां तक कितने नंबर है? वो नंबर है N, तो इसको बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म। क्लियर? अब यहां पर आता है एक नया टर्म R। R स्टैंड फॉर कॉमन रेशियो। एपी में कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ पर होता है कॉमन रेशियो। अब ये होता है क्या? ये होता है बाद वाला नंबर डिवाइडेड बाय पहले वाला नंबर। कोई भी बाद वाले नंबर को उठाओ और वो सारे किसके बराबर होंगे? बराबर होंगे पहले वाले नंबर के। मतलब A3 डिवाइडेड बाय A2 या A4 डिवाइडेड बाय A3। क्लियर? एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, समझना। मान लो मेरे पास एक जीपी है 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 एंड सो ऑन। कब तक चल रहा है? अप टू एंड टर्म। ओके, अब एक छोटी सी बात समझना, अगर मुझे लास्ट नंबर निकालना है, उसका भी एक फॉर्मूला होता है। ए एन इज इक्वल टू होता है ए आर उसकी पावर n माइनस 1। ओके, हाँ, अब इसकी बात करते हैं। ये जीपी है, अगर मुझे इसकी nth टर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहली बात, फर्स्ट टर्म क्या है? पहला नंबर क्या है? A है। R मतलब कॉमन रेशियो, वो कैसे निकलता है? बाद वाला नंबर डिवाइड बाय पहले वाला नंबर, मींस A2 बाय A1। तो 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 3, वी विल गेट कितना हो गया? 3 हो गया। ओके, आप किसी को भी कर लो, बाद वाला नंबर डिवाइड बाय पहले वाला नंबर, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो भी 3 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा? हमारे पास 3 आएगा। अब लास्ट नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू होता है ए आर उसकी पावर n माइनस 1। ए कितना है? 3 है। आर कितना है? वो भी 3 है, उसकी पावर n माइनस 1। ओके, यहां समझते हैं थोड़ा। इसके बाद क्या आएगा? ए एन इज इक्वल टू 3 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर n माइनस 1। अब हमें पता है बेस सेम पावर्स क्या होती है? ऐड। 1 प्लस n माइनस 1, ये से कट गया, फाइनली आ गया 3 की पावर n। क्लियर? अब करते नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे लिखा है सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी। मान लो जीपी में n नंबर्स का सम निकालना है, मींस लेट्स सपोज मान लो मेरे पास एक जीपी है, इसमें पहला नंबर A1, A2 सॉरी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस एंड सो ऑन टू प्लस AN। ओके, इस जीपी का सम कैसे निकालेंगे? या तो हम बोलेंगे SN या बोलेंगे S। फॉर्मूला होता है A R उसकी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1, या हम बोलेंगे SN इज इक्वल टू A 1 माइनस R की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग रिकर्सिव वर्सेस एक्सप्लिसिट फॉर्मूला इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी में रिकर्सिव और एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या है पहले वो समझते हैं। देखो, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला अभी जस्ट हमने पढ़ा है, मतलब लास्ट टर्म। अब आप ही देखिएगा, an बराबर क्या होता है? a प्लस आर की पावर
n माइनस वन, मतलब हमने अभी पढ़ा था a इंटू आर की पावर n माइनस वन, इसको ऐसा लिख सकते हैं, यही है। ओके, और यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है डायरेक्ट कैलकुलेशन, मतलब हम डायरेक्ट कोई भी नंबर पुट करो उसका रिजल्ट मिल जाएगा। इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है कि भैया मेरे पास एग्जांपल में देखो हमने क्या लिया, एक जीपी लिए, ये दिया, इसका पहला नंबर 3 है, दूसरा नंबर 6, 12, 24, 48, क्लियर। तो पहला नंबर कितना है 3, बाद वाला नंबर डिवाइडेड बाय पहले वाला नंबर, मतलब आर की वैल्यू कितनी है 2 है। टोटल कितने नंबर है नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया n। अगर मुझे a4 निकालना है डायरेक्टली तो कैसे निकालूंगा, n की वैल्यू कितनी होगी 4 ही होगी, a4 बोला है तो n की वैल्यू 4 हुई है। a1 अभी ऊपर ढूंढा था, r की वैल्यू ये रही। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है a, ये रहा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन। देखो तो an इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस वन, तो n की वैल्यू कितनी थी 4, a की वैल्यू कितनी थी 3 और r की वैल्यू भी बाद वाला नंबर डिवाइड बाय पहले वाला नंबर कितना है 2 और उसकी पावर n माइनस वन। ओके, n तो दिया हुआ था कितना था 4 माइनस वन, तो ये हो गया 3 इंटू 2 की पावर 4 में से एक गया 3, तो 3 इंटू 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 8 3 कितना हो गया 24। आंसर देखना 24 आ रहा होगा। ठीक, अब समझते हैं रिकर्सिव फॉर्मूला। रिकर्सिव फॉर्मूला देखो यहाँ पे कुछ लिखा है यूजेस प्रीवियस टर्म, रिकर्सिव फॉर्मूले में हम पहली वाली टर्म को यूज करते हैं। अब एक छोटी सी बात देखना, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू आर, सॉरी ए एन इज इक्वल टू आर डॉट ए, जो बेस होगा वो क्या आएगा एन माइनस वन। ओके, ये देखो ऐसा ही कुछ है, ये दोनों, ये जो आर था वो आगे आ गया, ए जो था वो पीछे बन गया, जो पहले पावर थी अब वो क्या बन गया बेस बन गया। अब ऐसे समझिएगा, देखो ए एन इज इक्वल टू ए आर उसकी पावर एन माइनस वन, तो ए एन इज इक्वल टू आर पहले आ गया ए बाद में आ गया, देखो ये यहाँ पर आ गया ये यहाँ पर आ गया, पहले ये पावर थी अब ये बेस बन गया। क्लियर? ओके, अब समझते हैं, कंडीशन दे रखी है, ये चीज ध्यान रखनी है, n की पावर 2 के बराबर या 2 से बड़ी होनी चाहिए। पहला नंबर कितना है 3 है, कॉमन रेशियो कितना है, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आंसर आएगा 2 आएगा। देखो यहाँ पर लिखा था यूजेस प्रीवियस टर्म, हमें पहली वाली टर्म पता होनी चाहिए तब ये कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे। मींस नहीं समझा तो यहाँ देखिएगा, अगर मुझे इसमें a4 निकालना है तो उससे पहले मुझे a3 पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या करा a1 निकाल रहा हूँ, a1 कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ से रब करते हैं पहले। देखो a1 कितना था 3 था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी है a2, मतलब इस जगह पर 2 रख दिया, n की जगह पर कितना रखा 2, तो ये हो गया r डॉट, r की वैल्यू कितनी है, r अभी निकाला था 2 है, a n कितना पुट करा है, n पुट करा है 2 माइनस वन, तो ये हो गया 2 इंटू a1। a1 की वैल्यू देखो पहले वाला नंबर यूज किया जा रहा है तो कितना हो गया 6। अगर मान लो मैं a3 की बात करूं तो n की जगह पर रख दिया हमने 3, r की वैल्यू है 2, तो ये हो गया 2 इंटू a n की वैल्यू 3 माइनस वन, तो ये हो गया 2 इंटू a2, तो 2 इंटू a2 की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है 6, 6 टू द कितना हो गया 12, तो a3 की वैल्यू होगी 12। अगर मेरे को a4 निकालना है तो इस जगह पर रखूंगा मैं 4, तो ये होगा r कितना है 2 इंटू a4 माइनस वन, तो 2 इंटू a3, तो 2 इंटू a3 की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है, देखो पहले वाली टर्म यूज हो रही है ना हर बार पीछे वाले टर्म में, 12 टू द 24। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने है एक्सरसाइज सेट 8.3। ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी विद कॉमन रेशियो 2 दे रखा है हुज 8th टर्म इज 192। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि भैया जो कॉमन रेशियो बोले तो r की वैल्यू 2 दी हुई है और 8वां नंबर भी दिया हुआ है 8, a8 की वैल्यू 192। a8 को हम क्या ले सकते हैं a r उसकी पावर 8 माइनस वन, n माइनस वन होता है ना, n 8 था, तो a कितना है नहीं पता, r पता है कितना है 2, उसकी पावर 7 इज इक्वल टू 192 का एलसीएम ले लेते हैं,
मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे 2 9 द 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 4 द 8, 2 8 द 16, 2 से करा 2 to the 4, 2 4 द 8, फिर 2 से करा 1 2, फिर 2 से करा 6, फिर 2 से करा 3, 3 से करा 1। साइड वाले नंबर्स को इस तरह ओके, ये साइड वाले नंबर्स को लेना है, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू में 3, तो मैं इसको ले सकता हूँ, ये 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 6 है, तो मैं 2 की पावर 6 इंटू में 2 लिख देता हूँ, 2 की पावर 6 इंटू में 3, ये इससे कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आ गया a इंटू में 2 इज इक्वल टू में 3, देन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3/2, मल्टीप्लाई था तो कहाँ गया डिवाइड में। ओके, अब हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू तो निकल गई, अब निकालना है a12 इज इक्वल टू a r उसकी पावर 12 माइनस 1, तो कितना हो गया, a की वैल्यू तो 3/2 है, r हमें दिया हुआ था 2 और उसकी पावर 11, तो ये हो गया 3 इंटू 2 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 2 की पावर, कुछ नहीं है तो 1 होगा, ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या होगी माइनस, तो 3 इंटू 2 की पावर 11 माइनस 1, तो ये हो गया 3 इंटू 2 की पावर हो गया भैया 10, तो ये आएगा 3 इंटू 2 की पावर 10 होता है 1024। ओके, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 4 द 12, 12 का 2 कैरी किया 1, 3 2 द 6 और 1 7, 0 3 1 द 3। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी, जीपी की nth और 10th टर्म निकालनी है। तो हमारे पास जो जीपी है उसमें पहला नंबर 5 है, फिर 25, फिर 1 2 5 एंड सो ऑन। ओके, a कितना है, फर्स्ट टर्म हमें 5 दिया हुआ है, r होता है a2 डिवाइडेड बाय a1, a2 कितना है 25 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हो गया 5 हो जाएगा। ओके, 5 के टेबल से कैंसिल आउट हो गया, 5 आ गया। अब हमें निकालना है a nth टर्म, a n इज इक्वल टू होता है a r उसकी पावर n माइनस 1, तो ये बोल रहे हैं भैया n n ही रहना चाहिए, a की वैल्यू कितनी है 5, r की वैल्यू कितनी है 5 और उसकी पावर n माइनस 1, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर n माइनस 1। हमने छोटी क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है बेस सेम तो पावर्स क्या होती है ऐड, तो 5 की पावर 1 प्लस n माइनस 1, ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो ये आएगा 5 की पावर n। क्लियर, और ये वैल्यू थी हमारी a n। यहां समझना अब देखो n के प्लेस पर 10 रख देते हैं, पुट n इज इक्वल टू 10, ये क्यों करा, क्योंकि हमें 10वां नंबर निकालना था, तो यहां पर आएगा a 10 इज इक्वल टू 5 की पावर 10। अब इसको सॉल्व कर लेना, 5 की पावर 10 कितना आंसर होता है वो आपका काम है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर क्या दिया है पहले समझते हैं। अ सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल, एक सीक्वेंस है जिसका रिकर्सिव रूल हमें दिया हुआ है, t1 इज इक्वल टू में t और t1 इज इक्वल टू में 2, और यहाँ पे दिया है tn प्लस 1 इज इक्वल टू में 3tn माइनस 2। 4 यहाँ पर कंडीशन भी दी है कि भैया n की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ी ही ले सकते हो, n जो होना चाहिए या तो 1 के बराबर होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए। Which term of sequence is 720? चलो ये काम तो हम बाद में है, पहले ऐसा करते हैं जो सीक्वेंस निकल रहा है ना पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, पुट n इज इक्वल टू 2, 1 देखो 1 तो रखी रखा है ना, और हमने पढ़ा भी था रिकर्सिव रूल में पुरानी वाली टर्म का यूज होता है। ओके, तो n की जगह पर मैंने कितना दिया 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 t2 माइनस 2, तो ये हो गया t3 इज इक्वल टू कितना हो गया t2 की वैल्यू अच्छा गलती कर दी मैंने, गलती कर दी, यहाँ पर मेरे को 1 रखना चाहिए था, सॉरी गलती कर दिया, यहाँ पे लिख दिया पुट n इज इक्वल टू 1,
तो t1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3t1 माइनस 2। ओके, तो ये हो गया t2 इज इक्वल टू में 3, t1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 2, तो 3 टू द कितना हो गया 6 माइनस 2, तो कितना हो गया 4 आंसर हो गया। अगर मैं पुट करूं, पुट n इज इक्वल टू 3, अगर n की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं तो ये हो गया 3t3 प्लस 1, ओ सॉरी 3 नहीं रख सकता, 2 रखना है मेरे को, सॉरी सॉरी सॉरी, पुट n इज इक्वल टू 2, अगर n की वैल्यू 2 रखूंगा तो t2 प्लस 1 इज इक्वल टू में 3t2 माइनस 2। ओके, t2 की वैल्यू जो है वो 4 है माइनस 2, तो ये हो गया 12 माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। क्लियर? तो इतने से पता चल गया कि भैया हमारा जो सीक्वेंस आ रहा है वो आ रहा है 2 4, मिनिमम 3 नंबर निकालने होते हैं 10 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर पूछा है विच टर्म ऑफ सीक्वेंस इज, चलो एक और नंबर निकाल के दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा और इजी हो जाए। पुट n इज इक्वल टू 3, डायरेक्ट रखेंगे तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 3 t3 माइनस में 2, t3 की वैल्यू ये 10, ये कितना हो गया 3 10 था 30 माइनस 2 तो 28। ओके, तो इसके बाद वाला जो नंबर होगा दैट इज कॉल्ड 28 एंड सो ऑन। अभी अगर मैं इस सीक्वेंस को देखूं तो ये ना ही एपी है ना ही जीपी है। देखो एपी में हमने सीखा था बाद वाला नंबर माइनस पहले वाला, अगर 4 में से 2 माइनस करता हूं तो कितना आएगा 2 आएगा, फिर इसमें से माइनस करूंगा 6 आएगा। देखो इनका डिफरेंस बराबर नहीं है। अगर मैं जीपी की बात करूं तो ये टर्म जीपी भी नहीं है, 4 को 2 से डिवाइड करूंगा 2, 10 को 4 से डिवाइड करूंगा 2 नहीं आ रहा है, मतलब ये जीपी भी नहीं है। तो या तो मुझे इसको एपी में या जीपी में किसी एक चीज में कन्वर्ट करना है। कैसे करूंगा समझना। मैं 2 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 0 प्लस 1, कॉमा इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 प्लस 1, इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 प्लस में 1, इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 प्लस में 1 एंड सो ऑन। क्लियर? अब यहां समझना, यहां पे पहले ना इसको ओके अरेंज करना है एक्सप्लिसिट रूल में। ओके, अप्लाइंग देखो एक्सप्लिसिट रूल अप्लाई कर रहे हैं। अब एक्सप्लिसिट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा टी एन इज इक्वल टू, पहली बात हर नंबर में 1 प्लस हो रहा है तो भैया बिना देखे पहले 1 प्लस कर दो। अब एक्सप्लिसिट रूल हमने पढ़ा था ए, ओके मतलब फर्स्ट टर्म आर उसकी पावर टी माइनस 1, ओके सॉरी क्या लिख दिया ए आर उसकी पावर एन माइनस 1। ओके, अब अच्छे से देखना कि भैया मैंने इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया कि 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर सॉरी 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 गलत हो गया। अच्छा देखो 1 हाँ ये देखना ये प्लस करा ये प्लस करा, देखो हर उसमें 1 प्लस हो रहा है तो 1 तो मैंने प्लस कर दिया हर बार। अब ए क्या है ये देखो पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर चौथा नंबर ये सब मिलके जीपी बना रहे हैं। देखो ये सब क्या है जीपी बना रहे हैं हम, कि बाद वाला नंबर को पहले वाले नंबर से डिवाइड करूंगा 3 की पावर 0 1 होता है, इसको इससे डिवाइड करूंगा 3 आंसर आएगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा 3 आएगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा 3 आएगा। तो समझना फर्स्ट नंबर क्या है, फिर यहाँ पर फर्स्ट नंबर ये है मतलब 3 की पावर 0। ओके, आर क्या है इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करूंगा तो आर होगा, तो आर पता क्या मिलेगा 3 मिलेगा हमें, और n माइनस 1 और प्लस में 1। समझना किसी नंबर की पावर 0 1 होता है, 1 कुछ होगा नहीं तो ये कितना होगा 3 की पावर n माइनस 1 प्लस में 1, और ये मेरे को मिल गया क्या है एक्सप्लिसिट रूल। अब इन्होंने बोला है विच टर्म लिखा हो या नंबर ऑफ टर्म हमें n निकालना है, तो इसका मतलब है हमें लास्ट देखो थोड़ा समझना
पहला नंबर इस सीक्वेंस का 2 है, दूसरा नंबर 4 है, फिर उसके बाद 10 है, फिर 28, फिर पक्का 720 तो जब भी आएगा लास्ट में ही आएगा, लास्ट में आएगा तो मतलब लास्ट नंबर हमें कितना दिया हुआ है 730 और ये लिख दिया 3 की पावर n माइनस 1 प्लस में 1, इधर पॉजिटिव है इधर के नेगेटिव होगा 729 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1। ओके 721 कितना होता है समझते हैं, 3 की पावर 4 होता है 81। ओके वैसे तो एलसीएम ले लेते हैं ज्यादा बेटर होगा, तो 729 करेंगे इसको 3 से, 3 वन 3, 3 टू द 6, 3 4 द 12, 3 3 द 9, फिर ये होता है 3 की पावर 5, ये 3 की पावर 5 होता है, तो दोनों, तो फाइनली मेरे को ये मिलेगा 3 की पावर 6 इज इक्वल टू में 3 की पावर n माइनस 1 ऑन कंपेयरिंग बेस। यहाँ पर मैं बेस को कंपेयर कर रहा हूँ, बेस से बेस को काट दिया कितना बचा 6 इज इक्वल टू n माइनस 1, नेगेटिव है उधर कितना हो गया पॉजिटिव, तो n की वैल्यू निकल गई 7। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है समझते हैं। इसमें लिखा है विच टर्म बोले तो n की वैल्यू निकालनी है, विच टर्म लिखा हो या नंबर ऑफ टर्म लिखा हो तो n की वैल्यू निकाल लेते हैं। विच टर्म ऑफ जीपी, हमें एक जीपी दे दिया जिसका पहला नंबर 2 है, 6 है, 18 एंड सो ऑन टू 4374 लास्ट नंबर है। राइट द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला एज वेल एज रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर द nth टर्म। इसके लिए एक्सप्लिसिट और रिकर्सिव फॉर्मूला दोनों लिखना है। तो पहली बात एक्सप्लिसिट फॉर्मूला कैसे लिखेंगे वो समझना, सॉरी वो काम तो बात क्या है, पहले यहाँ तक का आंसर देते हैं। यहाँ तक का देखो, इन्होंने बोला है विच टर्म ऑफ जीपी इज डैश। ओके इसमें टोटल कितने नंबर है जीपी में हमें ये बताना है। तो सबसे पहली बात इसका पहला नंबर तो भैया 2 है, r निकलता है a2 डिवाइडेड बाय a1। ओके तो 6 डिवाइडेड बाय 2 वी विल गेट 3। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू ए आर उसकी पावर n माइनस 1। लास्ट नंबर दिया है 4374, a दिया हुआ है 2 और r दिया हुआ है 3 की पावर n माइनस 1। इधर मल्टीप्लाई है इधर के डिवाइड कट जाएगा, 2 टू द 4, 2 1 द 2 कितना बचा 1, 2 8 द 16 कितना बचा 1, 2 7 द 14, तो ये आ गया 3 की पावर n माइनस 1। ओके अब ये देखते हैं एलसीएम लेकर या प्राइम फैक्टराइजेशन करके। 2187 ये जाएगा 3 से, 3 7 द 21, 3 2 द 6, 3 9 द 27। ओके ये होता है 3 की पावर 6 होता है, 3 की पावर 6। ओके कहने का मतलब 3 3 से करोगे, ये 6 बार ऐसे करोगे तो पक्का कट जाएगा, लास्ट में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके तो मैं फाइनली इसको क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 7, 3 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2187 आएगा, वरना इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आगे तक कर लेना उससे पता चल जाएगा। तो ये आएगा 3 की पावर n माइनस 1 ऑन कंपेयरिंग बेस। बेस को कंपेयर कर लिया, इससे कट जाएगा भैया 7 इज इक्वल टू n माइनस 1, इधर नेगेटिव है इधर आके पॉजिटिव हो गया तो कितना हो गया 8, तो n की वैल्यू हमें मिल गई 8। क्लियर, अब समझना यहाँ पर हमें निकालना था एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, तो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला कैसे निकलेगा अब समझना। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला तो उसके लिए फॉर्मूला आता है ए एन इज इक्वल टू ए आर उसकी पावर n माइनस 1। ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास 2, आर क्या है आर है 3 उसकी पावर n माइनस 1, तो ये हो गया 2 into, तो बस इतना ही लिख सकता हूं मैं इसको 2 into, यही है हमारे पास एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। क्लियर, तो जहां पर मैं ये तो लिख दूं n की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ी होगी। क्लियर, अगर पहला नंबर रखूंगा अगर यहाँ पे देखो चेक भी कर लेते हैं क्या मैंने सही लिखी है कंडीशन नहीं लिखी। अगर देखो n की वैल्यू 1 के बराबर 1 से बड़ी है, अगर 1 रखता हूँ तो r की पावर 0,
आर, तो ये आएगा ए कितना है 2 और किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब सही आंसर आएगा। ओके, मतलब सही कंडीशन है। अब बात करते हैं रिकर्सिव फॉर्मूले की। ओके, अब रिकर्सिव फॉर्मूला क्या होता है वो समझना। तो उसके लिए ए एन, ओके पहली बात, पहले तो ए एन पहला नंबर पता होना चाहिए। तो पहला नंबर कितना है, ए एन इज इक्वल टू एन होता है। ओके, और ये एक चीज याद रखनी यहाँ पर कि एन की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू में 2, मतलब पहला नंबर पता होना चाहिए। तो ए वन इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है। क्लियर? ओके, फिर बात करते हैं ए एन इज इक्वल टू, उसके लिए फॉर्मूला होता है आर ए, ये होता है। चेक भी करा देते हैं, पहला नंबर तो सही है, दूसरा नंबर आना चाहिए था 6। एन की वैल्यू 2 के बराबर 2 से बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ, देखो चेक करा के दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये करना नहीं है। ओके, आर कितना है, आर वैसे निकाल लिया था, 3 था। ओके, ए एन कितना है, एन है हमारे पास 2 - 1, तो ये आएगा 3। ओके, ए ये आएगा A1, देखो ये आएगा 3 इंटू A1 की वैल्यू है मेरे पास 2, तो ये कितना आएगा 6। मतलब हमने रिकर्सिव फॉर्मूला जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है a ball is dropped from a height of 80 meters। एक बॉल को 80 मीटर की ऊंचाई से फेंका जा रहा है। आफ्टर हिटिंग द ground it bounced back to 60% of height from it fell। ओके, देखो क्वेश्चन समझना, जहां तक पढ़ा है पहले उसका मीनिंग समझाता हूँ। एक बॉल है, उसको 80 मीटर की ऊंचाई से फेंका जा रहा है। अगर उसको बॉल को फेंकेंगे तो जमीन से टकराकर वापस बाउंस बैक होगी। अब जमीन पे वो टकराई, वापस बाउंस बैक हुई। वो बाउंस बैक कितना हुई, टोटल हाइट का 60%। अब टोटल हाइट कितनी थी, 80 इंटू 60/100, तो ये आ गया 6 8 द 48। तो फिर नेक्स्ट टाइम वो बस 48 मीटर तक ही पहुंच पाई। ओके, इट कंटिन्यूस बाउंसिंग इन दिस वे, और ये इसी तरह काम चलता रहा। अब समझना, दोबारा इसका कितना परसेंट निकालना है, 60%, तो थोड़ा कम ही होगा। तो इसका 60% अगर मैं निकालूं, 48 इंटू में 60 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 0 से 0 कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 6 8 द 48 4 8, 6 4 द 24 28। ओके ओके, तो ये आ गया हमारे पास, कितनी हाइट होगी इसकी, 28.8। ऐसे ही फिर काम चलता रहा। ओके, चलो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो समझते हैं। ओके, पहला पॉइंट, व्हाट हाइट डज द बॉल रीच आफ्टर द 5th बाउंस। 5वीं बाउंस के बाद कितनी हाइट होगी वो बतानी है। तो एक बात समझना, देखो पहला बाउंस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5वें के बाद पूछा है। ओके, अगर 5वें के क्या लिखा है, व्हाट हाइट डज द बॉल रीच आफ्टर द 5th बाउंस। पहली बार फेंकी तो बॉल, देखो 80 की हाइट पे थे तो पहली बार फेंकी तो बॉल इतना उछली। अब दूसरी बार फेंकूंगा तो इतना उछलेगा, तीसरी बार फेंकूंगा तो 5वीं बार फेंकूंगा तो कितने की बात होगी, 6ठे नंबर की। मतलब यहाँ से 6ठा नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठे नंबर की बात कर रहा है वो। समझना, पहली बार फेंकी तो टप उछलेगी ना, तो पहली बार तो 80 पे थी, तो पहली बार के बाद कब हुई थी, 48 पे। दूसरी बार के बाद ये, तो 5वीं बार के बाद क्या होगी, 6ठे नंबर की बात कर रहा है वो। तो मतलब मुझे निकालना है, समझना, सबसे पहली बात, अगर मैं इसको सीक्वेंस को लूं, पहला 80 था, दूसरा 48 था, तीसरा था 28.8 था, एंड सो ऑन, ये काम चलता जाएगा। सबसे बड़ी बात कि पहला नंबर 80 था और दूसरा नंबर था आर, बाद वाला नंबर डिवाइडेड बाय पहले वाला नंबर। तो भैया बाद वाला नंबर तो 48 था, उसको पहले वाले नंबर से अगर डिवाइड करूं तो ये 4 के टेबल से काटूंगा, 4 1 4, 4 2 8, और ये 4 के टेबल से काटेंगे तो कितना होगा, 4, अच्छा गलती हुई, 4 2 8,
फिर दोबारा 2 के टेबल से काटेंगे 6 और ये आएगा 10, तो फाइनली आएगा 6/10 और विच इज इक्वल टू 0.6 आ गया। अब देखो पहला पॉइंट, अब हमें निकालना है A6, तो इसका फॉर्मूला होगा AR उसकी पावर कितना होगा 6 - 1। पहला नंबर कितना है 80, R कितना है 0.6 और ये कितना आ जाएगा 5। ओके तो इसका क्या आंसर होगा, तो बहुत बड़ा है, आप कर लेना। ओके 0.6 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेना। क्लियर, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। वैसे बुक में तो आंसर है ही नहीं, तो ये फाइनल आंसर है। अब बात करते हैं दूसरे की, व्हाट इज द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस। टोटल वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, द बॉल हैज टू ट्रेवल द टाइम इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द 6th टाइम। अगर जब जो बॉल है वो 6th टाइम ग्राउंड को हिट करती है तब तक का कितना डिस्टेंस होगा। समझना, पहले छोटी बात समझनी है। पहले बॉल 80 पे थी, ओके, तो मैंने जैसे इसको छोड़ा तो टकराने के बाद जमीन से, ओके, तो 60% हाइट जनरेट करी उसने, है ना। तो इन्होंने यही पूछा है कि टकराने तक, जैसे मान लो मैंने 80 से फेंका, जैसी टकराई इससे पहले मतलब इतना, तो मतलब जैसी टकराई, तो अगर मान लो मैंने 80 से बॉल फेंकी है तो टकराई कहीं यहाँ, टोटल हाइट कितनी हुई अभी तक तो ये होगी। अगर दोबारा इससे फेंकता तो जमीन पे टकराती तो ये होता, तो टोटल हाइट कितना होता है, ये दोनों होती। तो समझना, अगर ये 6th टाइम की बात कर रहे हैं तो मतलब 6ठी बार तो टच हुई है ना, तो उससे पहले पहले की बात कर रहा है, तो मतलब मेरे को सम निकालना है यहाँ पर। अब समझना, अभी टोटल की बात कर रहा है तो मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। SN इज इक्वल टू AR उसके पावर n-1 डिवाइड बाय R-1। तो S5 पहले 5 नंबर को प्लस किया ना, ओके, तो A क्या है 80 है, R 0.6 उसकी पावर n कितना है 5 - 1 0.6 - 1, तो ये हो गया 80। तो ऐसा करते हैं, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। बेसिकली माइनस वाले को आगे, प्लस वाले को आगे लिखना होता है और माइनस वाले को पीछे। क्लियर, डिवाइड बाय, अब देखो इसमें से और इसको माइनस करूंगा तो आएगा -0.4, ये तो कट गया, फाइनली आ गया 80 × 1 - 0, सॉरी गलती होगी, ये 5 था, ओके, 1 - 0.6 और उसकी पावर डिवाइड बाय 0.4, इतना ही छोड़ देना है। सॉल्व करना है तो 0.6 की पावर पहले 5 को एक्सपेंड कर लेना है, इसमें से माइनस करना है, जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर डिवाइड कर देना। मैंने तो करानी, ये फाइनल आंसर है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है विच टर्म लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टर्म, दोनों का मतलब होता है n की वैल्यू फाइंड आउट करना। विच टर्म ऑफ सीक्वेंस, हमें एक सीक्वेंस दिया है 2, 2, √2, 4 एंड सो ऑन, लास्ट नंबर दिया है 128, पहला नंबर 2 है। अगर मैं r की बात करूं A2 डिवाइडेड बाय A1, तो कितना हो गया 2√2 डिवाइडेड बाय 2, ये कट गया भैया, कितना हो गया √2। क्लियर, r निकल गया। हमें विच टर्म बोला है तो an का फॉर्मूला होता है AR उसकी पावर n-1, लास्ट नंबर कितना दिया हुआ है 128, ओके, a की वैल्यू 2, r कितना है √2 उसकी पावर n-1, ओके, 2 के टेबल से काटेंगे तो ये आएगा 64, तो ये आएगा √2 उसकी पावर n-1, ओके, 2 की पावर 5 32 होता है, ये होता है 6, ये 2 की पावर होगा 6, ओके, इसको मैंने लिख दिया √2
की पावर n-1। ओके, ऐसा करते हैं ना, रूट मतलब होता है किसी नंबर की पावर 1/2, तो 2 की पावर 1/2 और पूरे की पावर n-1, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा n-1 डिवाइड बाय 2 ऑन कंपेयरिंग बेस। यहाँ पर बेस को कंपेयर कर रहे हैं। 2 से 2 कटा, फाइनली आंसर आया 6 इज इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इज इक्वल टू में n-1। नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 30। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।